हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर रवि सर। हमने लास्ट क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स के बारे में। तो अगर मिरर्स की हम बात करते हैं तो मिरर्स से आई थिंक सभी लोग वाकिफ़ हैं काफ़ी अच्छे से। आप डेली यूज करते हैं, आप अपना फेस देखते हैं और हेयर कॉम करते हैं। तो मिरर को सबसे पहले अगर हम थ्योरेटिकली एक सिंबॉलिक डायग्राम अगर बनाएं कि मिरर को कैसे बनाते हैं, तो एक सॉलिड लाइन है और उसके नीचे एक ऐसे बेंडिंग लाइन खींच देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर हम इसको डेफिनेशन देना चाहें तो जैसा हमने मिरर को देखा हुआ, कैसे देखते हैं कि एक सामने एक प्लेन ग्लास का सरफेस होता है जिसमें हमारी शक्ल दिखती है। लेकिन अगर मिरर को रिवर्स कर दें तो आपको कुछ ऐसा पॉलिश जैसा दिखेगा, ठीक है। ये जैसे पॉलिश होता है, अब इसका देखेंगे तो ये साइड रिफ्लेक्टिंग, तो इस पर जो भी आप लाइट पड़ेगी वो सारी इसमें मैं अपनी शक्ल देख सकता हूँ या जो चाहूँ वो देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, एक सिंपल सा एक प्लेन ग्लास है जिसका एक साइड पॉलिश है, एक साइड रिफ्लेक्टिंग है। तो मिरर क्या है? मिरर इज अ पार्ट ऑफ प्लेन ग्लास व्हिच वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, वो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन से अगर शुरुआत करें स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow glass sphere, ठीक है। क्या है? जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है एक पार्ट ऑफ हॉलो ग्लास स्फीयर होता है। तो जैसा डेफिनेशन में लिखा हम बना लेते हैं उसको। लेट अस अज्यूम दैट हॉलो ग्लास स्फीयर, हॉलो इसलिए लेना है कि हमें पीस ऑफ ग्लास लेना है जिसको एक साइड हमें कट करके उसको पॉलिश भी करना है। तो अगर इसको हम कट कर लें तो कुछ ऐसा सरफेस मिलेगा हमें कट करने के बाद, ठीक है। तो अब इसका वन साइड पॉलिश कर सकते हैं, आप इसका आउटर साइड भी पॉलिश कर सकते हैं तो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, और इनर साइड पॉलिश करें तो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, बट कैटेगरी ऑफ मिरर चेंज हो जाएगी। तो अगला पार्ट क्या है, अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स बेसिकली डिपेंड करता है कि हम कौन से साइड पॉलिश करने जा रहे हैं। तो उसी बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या करना रहता है कि जो आपका कर्व सरफेस होता है उसका आउटर साइड पॉलिश्ड होता है और इनर साइड आपका रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में इसका जस्ट अपोजिट होगा, जिसमें आपका इनर साइड पॉलिश्ड होगा और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगा। हाँ बिल्कुल, नेचर ऑफ इमेज भी चेंज होएगी। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इधर एंगल थोड़ा सा कम बन रहा है और इधर ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आगे जाने से पहले कुछ हम इसमें और चीजें देख लेते हैं कि जैसे ग्लास स्फीयर है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ और भी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मिरर्स में, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया और फोकस पॉइंट, ये सारी चीजें देखें। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ग्लास स्फीयर है जाहिर सी बात है इसका एक सेंटर होगा, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर से आप जानते हैं ये जो डिस्टेंस कहलाएगी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। और अगर हम मिरर के केस में बात करें तो मिरर क्या है, एक पार्ट ऑफ स्फीयर है। तो अगर इसको कंप्लीट किया जाए मिरर डॉटेड से, अगर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें तो वही स्फीयर बनेगा जिस पार्ट का स्फीयर है। और सेंटर की बात करें तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आप एक इसके थ्रू भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है।
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर है। ठीक है, तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हो गया।